जो है ये अंधभक्त मरे गुलामी में, ठीक। हम जैसे मरे विकास के चक्कर में। और बताओ, आपस में जितने भी लोग मरे सारे बेचारे सलाह कर रहे होंगे, जितने भी लोग मर गए उनकी आत्मा मिलकर सलाह कर रही होंगी कि अगर विकास विकास के चक्कर में ना पड़ते ना तो और 15-20 साल जी जाते हुए आपस में। भारत के अंदर जब ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, हमें इतनी बता दो, हम तो ये जानना चाह रहे हैं, पूरा देश जानना चाह रहा। अरे इनका जमीर मर गया, 2 कौड़ी की मीडिया, सरकारी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बता मैंने ये क्या कर रहे प्रधानमंत्री उस टाइम पे। मेरे गांव में 27 साल का जवान लड़का मर गया है, वो बुजुर्ग माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, और ऐसे मेरे कितने भाई बुजुर्ग कितने जवान भाई मर गए, कितने बुजुर्ग माँ बाप वो हो गए। इन्हें खाओ है, धोती खोल के तुम उससे पगड़ी बांध रहे हो किसान की, नीचे से धोती खोल के निकाल रहे हो उसकी और उसे पगड़ी पे पहरा रहे हो, क्या फायदा हुआ? इज्जत चली गई, इज्जत चली गई, नहीं चली गई, और ऊपर से तुम इज्जत दे रहे हो। ये लीपा पोती वाला काम कर रहे हैं भैया प्रधानमंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल विकासशील भारत पर। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आपका। पूनम, आज आप प्रसन्न होंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए किस्त 8वीं किस्त डाल दी है। गरीब किसान है, संकट काल से देश गुजर रहा है, शायद कुछ उनकी सहायता मिलेगी। कैसा लग रहा है आपको? मैं आपसे, देखिए ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने ये बात उन्होंने सोची है किसानों के बारे में, ठीक है। और मैं ना आपको बताऊं, जो किसानों को उन्होंने, सुनिए, मेरे को है ना मजबूरी हो गई मेरी नीचे बैठना भी, इधर सारे के सारे वो किसान है जिन पे खेती नहीं है, ठीक। और अभी मैं आपको दिखवाऊंगी, क्या प्रधानमंत्री ने 2-2 हजार रुपए तुम्हारे खाते में भेजे हैं? तुम्हारे माए 2,000 रुपए खाते में, तुम्हारे माए भैया? हेलो ओम प्रकाश भैया, आपके माए है? नहीं है। ये वे किसान है जो मजदूर है। और अभी मैं अपने घर से बाहर निकलूंगी ना, छत पे बैठी हुई हूँ, अगर अपने घर से बाहर निकलूंगी तो ऐसे ऐसे इतनी भीड़ दिखा दूंगी अपने गांव में ही, देश की तो छोड़ दो, जिनके पास खेती नहीं है, ठीक। अब खेती वालों को तो तुमने दे दिए, अब इनके खेती नहीं, इन्हें कौन देगा? चलो अच्छी बात है दिए, लेकिन उसको ज्यादा तो इन्होंने ले लिए, पेट्रोल बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, कितने काय काय के चालान कर दिए, बताओ। है, धोती खोल के तुम उससे पगड़ी बांध रहे हो किसान की, नीचे से धोती खोल के निकाल रहे हो उसकी और उसे पगड़ी पे पहरा रहे हो, क्या फायदा हुआ? इज्जत चली गई, इज्जत चली गई, नहीं चली गई, और ऊपर से तुम इज्जत दे रहे हो। ये लीपा पोती वाला काम कर रहे भैया प्रधानमंत्री जी, और कोई काम नहीं कर रहे। एक दिन का समय निकाल कर अनुरोध है विकासशील भारत भाई, जितने भी यूट्यूब चैनल है सारों से यो मेरे गांव में देखियो कितने बिना खेत वाले किसान है, और इनसे सबसे पूछ के देखियो कितने पैसे आवे इनके। अवश्य आएंगे पूनम, थोड़ा कोरोना काल कम होने दीजिए, अवश्य आएंगे। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस कोरोना के संकट घड़ी में देश आपातकाल की स्थिति में से गुजर रहा है, मैं जनता के साथ हूं, जनता का दर्द महसूस कर रहा हूं। इससे आपको लगा कि प्रसन्नता हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं? वीडियो गई पूनम, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो बता रहे कि हम साथ हैं, दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर को देखा आज क्या करा हिसार में। अभी इसी टॉपिक पर रखेंगे हम। मेरी बात सुनिए, एक तरफ एक बंदा तो इनका वाहवाही लूट रहे, ठीक, और दूसरे के दूसरा आदमी न मानने की कोशिश कर रहे। बताओ अब ये कहाँ का नया है? देखिए आपने महिलाओं पर कितना बुरा अत्याचार करा, अब ये पुलिस प्रशासन को किसानों से भिड़ाना चाह रहे, जैसे इनको विरोध हो रहा था ये पुलिस को भी विरोध करवाना चाह रहे। बताओ पुलिस के कितने आदमी होंगे पूरे देश में? देश की जनता सु तो कमी है। ये अगला प्रश्न रहेगा, ये प्रश्न मेरा यही है, तुरंत कैमरा आपके सामने आ जाए आप। मेरा प्रश्न यही है कि जैसे कि कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, कि जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं या जिनका बहुत कुछ खो दिया है इन्होंने इस कोरोना काल में, उनको भी हम पेंशन देंगे। यूं कोई बड़ी बात ना, अरे जिसके घर के परिवार के चलेगा नाथ हो गए, बापू कहा पेंशन तो तुम दोगे, कहा के पेंशन कहाँ आवेगी, ठीक है। ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है, एक अपनी नाकामी को ढकने वाली बात है। लोगों को सच बोलने में डर लग रहा, पता ना काहे को लग रहा, और कुछ नहीं है ये, ठीक। इनसे बढ़िया तो वे निकले महाराष्ट्र के जो है उद्धव ठाकरे जी, कितने अच्छे से उन्होंने अपने राज्य में सारा कुछ सिस्टम सुधार लिया, और सबसे ज्यादा हाई पिच पे था पूरे देश में वो राज्य महाराष्ट्र, और उन्होंने कितनी जल्दी से कंट्रोल करा नहीं करा, बताओ। है, राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो ही जा पाते हैं, तो उनके राज्य में सुधार हुआ नहीं हुआ? फिर इन्हें अपने शुरुआत में ये काम अपने देश में पूरे में करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे? शुरुआत में बिजी है ये रैलिन में, शुरुआत में बिजी है फोटो सेशन में, शुरुआत में बिजी है रविंद्रनाथ जी टैगोर बनने में, बिजी तो इन कामों में है ना प्रधानमंत्री।
पूनम, आप आरोप लगा रहे हो केंद्र के ऊपर कि तो दिल्ली सरकार के ऊपर तो कहिए, कारों में कोरोना ढूंढ रही थी और गली मोहल्लों में कुछ सब जगह आराम से लोग घूम रहे थे। दिल्ली सरकार के बारे मैं में भैया। तो सुनिए मेरी बात, ना तो मैं दिल्ली सरकार से हूँ, ठीक ना, मैं यूपी सरकार से हूँ, मैं हूँ भारत से। जितनी भी सरकार है नाकाम रही है, चाहे वो केजरीवाल सरकार है, चाहे वो ये बसपा सरकार है, चाहे वो सपा सरकार है, कोई भी सरकार है, मैं सबको कहूंगी भाई, सबको कह रही मैं तो। पर कम से कम एक बात बताओ, कितने दिन बाद इन्होंने ऑक्सीजन दी केंद्र ने भैया दिल्ली राज्य को, कितने दिन बाद दी? फिर सारी चीज देखो, सारे जोड़ घटा गुणा भाग करो ना, पता तो जब भी लगेगी। एक पूनम पंडित मेरे पास में मतलब वो आया है कि कुछ बच्चों ने या किसी ने ये लिख दिया था कि हमारे हिस्से की हाँ वैक्सीन क्यों भेज दी। हाँ, फिर तो उन्हें बड़ा भेज बवाल दिया हो रहा जेल में, उन पे एफआईआर करवा दी है। अरे जो काम असली हुआ है करा इन्होंने, वही तो कहा उन बच्चों ने। ये बता दो आप हमें, उन बच्चों ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा हमारे हिस्से की वैक्सीन विदेश में बेच दी। कुछ झूठ कहा, जब तो डंके अपने बजा रहे थे ये, उन्हें वैक्सीनों को भेजकर ऑक्सीजन बेच के, कि हमारा देश जो इतना सक्षम है, मोदी जी दूसरे देशों की मदद करने जा रहे हैं, अब अपने की कर लो ना। अपने देश की पलीत कर दी मट्टी, ठीक, और वहां पे जाके वाहवाही लूट रहे। अब ये इतने लोग जो मरे हैं, और जो आपको भी पता है पत्रकार महोदय, झूठ मत बोलना, जो लाशें गंगा में बही है वो भारत की है, ठीक, और वो लीपा पोती कर रही है, वो उसको बदतमीज औरत को तमीज नहीं 2 पैसे की है। आएंगे आएंगे, वो प्रश्न लग ऐसे रहेगा। आदमी को तो जेल भेजना चाहिए, लीपा पोती कर रही है, दलाली खाती होगी ना सरकार से लेकर। सारे पूनम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने चाहिए उसके तो। पूनम, बात सही है आपकी कि आक्रोश होना स्वाभाविक है आपका। जनता बहुत परेशान है और गांव में तो स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है और डॉक्टर भी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, तो आपका गुस्सा होना जब दर्शाता है कि आप गांव में हैं, गांव की मेरे स्थिति देख के मेरे गांव में गुस्सा नहीं 27 है साल यार, का जवान जायज है लड़का मर आपका। गया है। वो बुजुर्ग माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, और ऐसे मेरे कितने भाई बुजुर्ग कितने जवान भाई मर गए, कितने बुजुर्ग माँ बाप वो हो गए। इन्हें फिक्र ही, जब वैक्सीन की ला के देश में इन्हें व्यवस्था सुधारनी ही भारत के अंदर, जब ये क्या कर रहे प्रधानमंत्री, हमें इतनी बता दो, हम तो ये जानना चाह रहे हैं, पूरा देश जानना चाह रहा। अरे इनका जमीर मर गया, 2 कौड़ी की मीडिया, सरकारी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बता मैंने ये क्या कर रहे प्रधानमंत्री उस टाइम पे। मेरे पास एक कार्टून है, कार्टून बड़ा मस्त कार्टून है, वो जरूर देखना, आप दिख जाता आपको। पढ़ पा रहे हैं आप? नहीं मैं पढ़ नहीं पा रही ठीक से, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा मैं भाई। बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मतलब एक बीजेपी कार्यकर्ता है, एक ऑक्सीजन वाले बीमार आदमी को लेके आता है और उसे कहता है इसको आरोग्य भारत योजना हमने दे दी, फिर भी ये ऑक्सीजन मांग रहा है। हाँ दे दी ना, घनी ऑक्सीजन न मांगे इनसे। ये जो है ये अंधभक्त मरे गुलामी में, ठीक, हम जैसे मरे विकास के चक्कर में। और बताओ, आपस में जितने भी लोग मरे सारे बेचारे सलाह कर रहे होंगे, जितने भी लोग मर गए उनकी आत्मा मिलकर सलाह कर रही होंगी कि अगर विकास के चक्कर में ना पड़ते ना तो और 15-20 साल जी जाते वे। आपस में ही बात कर रहे होंगे वे, मरे हुए आत्मा उनकी। और जो अब जिंदे हैं उनसे कहना चाहूं, अगर जीना चाहो तो ध्यान से वोट दियो।